हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स आईक्यू। अगेन चाइना ने साउथ चाइना सी में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे कौन से देश हैं जिनसे वह नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, और साथ ही डिस्प्यूटेड सी में वह ऐसा हर बार क्यों करता है, और साथ ही इतने टेंशन्स हैं चाइना के कंबोडिया के साथ, वियतनाम के साथ और इंडिया के साथ। इससे मद्देनज़र रखते हुए वह एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं और अमेरिका का इसमें क्या स्टेटमेंट आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, साउथ चाइना सी वॉच, चाइना होल्ड्स ड्रिल्स एमिड न्यू टेंशंस, कि चाइना ने एक नई डेवलपमेंट की साउथ चाइना सी में अगेंस्ट जो उसके नेबर्स नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, उनके अगेंस्ट एक नेवल एक्सरसाइज जो कि ड्रिल साउथ चाइना सी में की। साउथ चाइना सी जो कि डिस्प्यूटेड सी है, जो आसियान देश और चाइना के बीच में काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चलता आ रहा है, और साथ ही ये एक बिजिएस्ट सी रूट भी है, क्योंकि जो रशिया का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इसी सी के द्वारा ट्रैवल करता है, और साथ ही जो वियतनाम, हांगकांग, जापान, उनका भी जो भी कार्गो होता है वो इसी रूट से, जैसे आसियान एशिया में जाता है, जैसे इंडिया को और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, इसी रूट से वह अपना एक्सपोर्ट सेंड करते हैं। मगर चाइना ने फिर से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जो कि एशियन देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, उनके भी खिलाफ है, और साथ ही अमेरिका ने भी इसके आगे अग्रेशन दिखाया। जैसे कि चाइना की मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि वह जो सी है उसे तकरीबन ब्लॉक कर देंगे ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि संडे को होगा और मंडे को, दोनों दिन। और साथ ही उन्होंने वार्न किया कि इन जब हमारी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे होंगे हम, तो तभी कोई भी कार्गो इधर से कोई ट्रैवल नहीं करेगा। और साथ ही चाइना ने इस रेगुलर ड्रिल के बारे में कहा, मगर उन्होंने कोई भी इमीडिएट रिएक्शन या उन्होंने रिसेंट इवेंट में कभी मेंशन नहीं किया कि हम ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। और अगर रिसेंटली इसी मंथ की बात करें तो चाइना ने जो उनके वॉर प्लेन्स थे वो ताइवान के एयर स्पेस में एंटर हुए, तभी ही जो ताइवान के एयर डिफेंस थी उन्होंने भी आगे से एक वार्निंग दी, और साथ ही चाइना ने कहा कि जो ताइवान है वह एक चाइना की टेरिटरी है, और साथ ही उन्हें कोई और कंट्री जैसे अमेरिका उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। और दूसरी साइड आसियान नेशन इंडोनेशिया, जब वह उनकी इंडोनेशियन की पेट्रोलियम शिप साउथ चाइना सी में वह पेट्रोल कर रही थी, तभी चाइनीज कोस्ट गार्ड की वेसल ने उन्हें काफ़ी 3 दिन तक तकरीबन उन्हें पानी में ही, सी में ही रोक कर रखा। तो उसके जवाब में फिर चाइना ने अगेंस्ट इंडोनेशिया ने काफ़ी उसकी आलोचना भी की इंटरनेशनल लेवल पर। और साथ ही देखें तो आसियान देश फिलीपींस, मलेशिया एंड वियतनाम, उन्होंने भी इस चाइना के मूव की काफ़ी आलोचना की, और साथ ही उन्होंने एक इंगेजमेंट की कि वो इकट्ठे होकर तीनों देश चाइना को एक पुश बैक करेंगे। मगर चाइना कहता है कि जो आसियान देश हैं उनके साथ, और जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूटेड एरिया है उसके साथ हम बातचीत के लिए चाइना तैयार है। मगर इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने जवाब दिया कि यूएस कॉल्स चाइनीज आउटपोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ कॉर्सियन। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की स्पोक्समैन है मॉर्गन ओर्टेजस, उन्होंने जवाब दिया कि जो चाइना है वह अपनी पुरानी जो उसकी उनकी डील हुई थी कि कभी भी वह साउथ चाइना सी में और साथ ही आसियान देश है उनके साथ अग्रेशन नहीं दिखाएगा, मगर वो अपने इन वर्ड्स पर नहीं टिका। वह जबरदस्ती से ही साउथ चाइना सी में अपनी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, और साथ ही जो छोटे देश हैं, स्मॉल नेशंस हैं, उन्हें भी अग्रेशन दिखाता है। साथ ही मॉर्गन ने कहा कि जब शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति जब व्हाइट हाउस अमेरिका में 2015 में विजिट किया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि चाइना डज नॉट इंटेंड टू परस्यू मिलिटराइजेशन ऑफ दीज पार्टली आइलैंड्स एंड दैट चाइनाज आउटपोस्ट वुड नॉट टारगेट और इम्पैक्ट एनी कंट्री, कि जो चाइना है उनकी मिलिट्री कभी भी किसी को परस्यू नहीं करेगी, और साथ ही कभी वह ना ही किसी को टारगेट करेगी, किसी कंट्री को पर्टिकुलर। मगर इसके बजाय चाइना ने उन वर्ड्स की पालना नहीं की, मगर वह अपनी मिलिटराइजेशन जो कि साउथ चाइना सी में काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि चाइना चाहता है कि जो साउथ चाइना सी है उस पर मेरा सारा कंट्रोल आए, और साथ ही वह किसी भी अपने लॉफुल मैरिटाइन को
स्वीकार नहीं करता जो उन्होंने अपने मैरीटाइम लॉ बनाए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जितने भी साउथ चाइना सी में जैसे सिविलियन क्राफ्ट्स होते हैं, जो फिशिंग करते हैं, ऑफशोर फिशिंग, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट करते हैं, जो नेबर स्टेट हैं उनमें भी चाइना काफ़ी लंबे समय से हरास करता आया है। साथ ही चाइना का कहना है कि वह अपनी मिलिटराइजेशन इंक्रीज नहीं कर रहा उस रीजन पर, मगर जो उसका डिस्प्यूटेड एरिया है जैसे कि ताइवान है वह उसको क्लेम करके ही छोड़ेगा। मगर चाइना ने जवाब देते हुए कहा कि जो यूएस की मिलिट्री है, जैसे उनकी सेलिंग शिप्स है, वो साउथ चाइना सी में काफ़ी बार रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट वह वहाँ पर सेलिंग करती है। मगर अमेरिका का कहना है कि जो साउथ चाइना सी है वह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के लिए सभी के लिए ओपन है। इससे पहले 2016 में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चाइना के खिलाफ एक फैसला सुनाया। फिलीपींस जो कि आसियानी देश है, उसका भी साउथ चाइना सी में काफी डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना के राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस में साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट रेज किया और वहां पर साथ ही उन्होंने कहा कि चाइना जो कि काफ़ी लंबे समय से जो छोटे देश हैं उनकी टेरिटरी को क्लेम करता है और साथ वो अभी भी चाहता है कि मैं इनकी टेरिटरी और क्लेम करूं। उसके बाद फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर रोड्रिगो डुटेर्टे ने एक यूनाइटेड नेशंस की एनुअल जनरल असेंबली में उन्होंने भी एक इसी मुद्दे को रेज किया कि जो हेग ट्रिब्यूनल का लॉ है उसको भी चाइना ने खारिज किया और साथ ही चाइना इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाना नहीं चाहता। मगर उनका कहना कि चाइना के अकॉर्डिंग जो वर्चुअल लाइन है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के मुताबिक कि चाइना जो सारा एरिया एनेक्स करना चाहता है साउथ चाइना सी का, जिसमें बुरनाई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, इनका भी जो एरिया है वह कैप्चर करना चाहता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने एक और दावा किया कि जब वह इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी बैठक होती है, तो जब भी वह इस साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को उठाते हैं, मगर चाइना हर बार की तरह वीटो पावर जो अपनी परमानेंट सीट है उसका इस्तेमाल करके इस इंटरनेशनल मुद्दे को डिस्प्यूट को क्लोज कर देता है। मगर देखना होगा ये डिस्प्यूट कब तक चलेगा और साथ ही अमेरिका इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा। सो फॉर द टाइम बिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।